Good morning students, welcome to NS classes. Today we are going to start chapter number 11 areas related to circles. अगर आपके पास पुराना मैथ है तो ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 12 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें सर्कल्स के बारे में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कर लेते हैं सर्कल्स का। देखिए ये सर्कल है, सर्कल का जो फिक्स पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर, ठीक है। ये क्या कहलाता है? सेंटर। और जो सर्कल की बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्या बोला जाता है? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, ठीक है। अगर कोई भी फिगर लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, मान लीजिए ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे जब हमने इसकी बाउंड्री का मेजर करना होता है तो वहां पे हम पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। परंतु यहाँ पे इसको क्या बोला जाएगा? सरकमफेरेंस। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए जो सर्कल का फिक्स पॉइंट है, यहां से लेके सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक, ठीक है, जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड रेडियस। ये क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। एंड इट इज डिनोटेड बाय आर, ठीक है, स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं। और सरकमफेरेंस के एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, बट वो लाइन सेंटर से पास होनी चाहिए। ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी? डायामीटर। क्या कहलाएगी? डायामीटर, विच इज डिनोटेड बाय डी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। तो देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायामीटर? देखिए जो डायामीटर होता है 2 टाइम्स होता है किससे? रेडियस से। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो रेडियस होता है वो हाफ होता है किसका? डायामीटर का, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये आर, और यहाँ पे भी क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो डायामीटर तो आपका 6 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस क्या रहा? 3 सेंटीमीटर। क्लियर? तो कोई भी लाइन जो सरकमफेरेंस के एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही है सेंटर से पास होके, दैट इज कॉल्ड डायामीटर। पर देखिए ये भी लाइन जो सरकमफेरेंस के एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही है, बट दिस इज नॉट कॉल्ड डायामीटर बिकॉज इट कांट पास थ्रू द सेंटर। ये सेंटर से पास नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? ये वाली जो लाइन है दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। ये क्या कहलाएगी? कॉर्ड कहलाएगी। क्लियर यहाँ पे? अब देखिए हम एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? जो एरिया ऑफ सर्कल होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया मीन्स मान लीजिए ये सर्कल है तो इसके अंदर का ये सारा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? मीन्स अगर हमने बाउंड्री को मेजर करना है सर्कल की, तो बाउंड्री को मेजर करने का फॉर्मूला क्या रहेगा? 2 पाई आर। देखिए स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू जो हमारे पास होती है दैट इज 22/7। पर कई बार आपको सम में क्या बोल दिया जाता है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है, तो उस कंडीशन में हम यही वाली वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं गिवन तो हम क्या यूज करेंगे? 22/7, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स यहां से लेके यहां तक, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये क्या होगा? पूरे सर्कल का एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल का करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। नाउ सरकमफेरेंस या पेरीमीटर भी बोल ले इसको सेमी सर्कल का। तो यहाँ पे देखिए ये जो है सेमी सर्कल हो गया, ठीक है, सेमी सर्कल, और यहाँ से ये डायामीटर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये वाला, इसका इसका हमें क्या पता करना है? पेरीमीटर पता करना है। तो हम क्या करेंगे? पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर था या सरकमफेरेंस था दैट इज 2 पाई आर, इसका तो हाफ करेंगे। इस चीज का तो हमने इस आर्क का तो हाफ करना ही है, ठीक है, क्योंकि 2 पाई आर था पूरे का। और प्लस ये डायामीटर, प्लस क्या आ जाएगा? डायामीटर। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल। पाई आर, डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 आर लिख सकते हैं। तो इसमें से हमने आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास? पाई प्लस 2, ठीक है। ये भी यूज कर सकते हो या एज इट ही लिख सकते हो, पाई आर प्लस डी या पाई आर प्लस 2 आर। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रिंग क्या होता है? देखिए मान लीजिए एक तो ये आउटर सर्कल है और एक ये इनर सर्कल है। अगर मैं पूरे आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ रिंग। मींस ये शेडेड रीजन का अगर हमें एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पूरे बड़े सर्कल के एरिया में से, बिगर सर्कल के एरिया में से स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये करेंगे कैसे? देखिए यहां से लेके यहां तक ये इसका रेडियस हो गया स्मॉलर सर्कल का, और ये किसका रेडियस हो गया? बिगर सर्कल का, ठीक है। तो इसके लिए हम देखिए कैसे करेंगे एरिया ऑफ रिंग की जो एरिया है
एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो क्या रहता है हमारे पास फॉर्मूला एरिया का, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बिगर सर्कल की आर हमने कैपिटल ली है और जो स्मॉलर सर्कल है उसकी आर हमने स्मॉल ली है, तो यहाँ पे पाई कॉमन आ गया। फॉर्मूला क्या बना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। जब आप इसको सॉल्व करोगे किसी भी सम में यूज करके, तो इसको आर प्लस आर और आर माइनस आर लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये वाला जो फॉर्मूला है, जब भी आपको एरिया ऑफ रिंग लेना है तो आप कौन सा फॉर्मूला ध्यान में रखोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, सेक्टर के बारे में जानते हैं। सेक्टर क्या चीज होती है, पूरे सर्कल का वो एरिया जो इनक्लोज्ड है टू रेडियस के द्वारा और एक कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के द्वारा। ठीक है, दो रेडियस ने और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के द्वारा जो एरिया सर्कल का इनक्लोज्ड है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, तो ये जो पूरा सर्कल है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये वाला जो सेक्टर है, ये सेक्टर तो आपका कहलाएगा माइनर सेक्टर। क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। ठीक है, और ये वाला जो सर्कल दिख रहा है, सर्कल का ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाएगा आपका, मेजर सेक्टर। क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम जो सेक्टर है, सेक्टर से रिलेटेड हम एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, पहले तो ये देखिए यहाँ पे, जब ये दो रेडियस और ये आर्क है आपस में एक सर्कल का कुछ एरिया कवर करेंगी, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा। इस एंगल को हम क्या बोल देते हैं, थीटा। ठीक है, ये एंगल की वैल्यू आपको कुछ भी गिवन हो सकती है, 30, 60 कुछ भी गिवन हो सकती है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या रहेगा, देखिए जो ये थीटा की जो भी आपके एंगल की वैल्यू होगी, थीटा बाय 360, और एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर ना, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो गया, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो देखिए अगर पूरे सर्कल के एरिया में से, ठीक है, माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया। और दूसरा मेथड इसमें क्या रहता है, मान लीजिए आपका एंगल यहाँ पे 60 डिग्री का दे रखा है, तो ये कंप्लीट एंगल 360 का होता है, तो 360 में से अगर हम 60 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा हमारा, 300 आ जाएगा। तो यहाँ पे 300 बाई 360 सेम ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, पूरे जो सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ सर्कल में मींस पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे माइनर जो सेक्टर है उसका एरिया। ठीक है, मींस यहाँ पे हम क्या एरिया ऑफ सर्कल की जगह लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर में से क्या माइनस कर देंगे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर की, ये वाला जैसे आपका सेक्टर फॉर्म हुआ, तो मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ पता करनी है आर्क की, ये वाली आर्क है ना, यहाँ से देखो यहाँ तक। ठीक है, तो इसकी अगर हमें लेंथ पता करनी है तो लेंथ का फॉर्मूला, लेंथ जिसे हम सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं या पैरामीटर भी बोला था, ठीक है, तो वो क्या होती है, 2 पाई आर होती है, और ये ऐसे तो नहीं पता की जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेम ही जैसे यहाँ पे एरिया के लिए यूज किया, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, यहाँ पे भी ये इंटू में ही है। ठीक है, थीटा बाई 360 अगर एरिया है तो पाई आर स्क्वायर, अगर हमें सेक्टर के आर्क की लेंथ पता करनी है तो थीटा बाई 360 2 पाई आर, और अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया पता करना है तो आप पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्लियर सेक्टर के बारे में। ओके, सेगमेंट की बात कर लेते हैं। सेगमेंट क्या होता है, देखिए जो कोड है, कोड क्या करता है, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये जो पार्ट्स हैं जो कोड के द्वारा डिवाइड हैं, यानी जो एरिया है इन सर्कल का इनक्लोज्ड बाय कोड एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। तो जो ये फिगर है इसमें ये वाला जो एरिया है ये क्या है, माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट, और ये वाला क्या हो गया आपके पास, मेजर सेगमेंट। क्लियर, ये क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। अब अगर हम फॉर्मूला पे आए, अगर वो कहे कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालो, ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पे क्या है, सर्कल का सेंटर है। अगर मैं कोड के दोनों पॉइंट्स
जो है इस सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो आप देखिए ये वाली चीज यहाँ से ये रेडियस और ये वाला सारी आर्क और ये रेडियस ये क्या बन गया, सेक्टर बन गया। ठीक है, तो जब सेक्टर में से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, माइनर सेगमेंट का। ठीक है, तो कैसे रहेगा देखिए, एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से, ये रहा सेक्टर सारा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर में से जब हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर का तो हमने किया था थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रायंगल है स्टूडेंट्स वो हो सकता है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, या फिर यहाँ पे आपकी जो एंगल होगा, जो ये एंगल बन रहा है जिसे हम थीटा बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मेन 3 एंगल होंगे, या तो आपको गिवन होगा 60 डिग्री का, या 90 डिग्री का, या फिर किसका 120 डिग्री का। यहाँ पे इन दोनों में तो फॉर्मूला इजी है। मान लीजिए ये वाला जो एंगल है आपको 90 डिग्री का गिवन है, ठीक है, 90 डिग्री का, तो ये क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। तो राइट ट्रायंगल जो एंगल ट्रायंगल होती है उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे अगर 90 डिग्री का एंगल हुआ तो। ठीक है, मान लीजिए ये एंगल आपको 60 डिग्री का गिवन है, ठीक है, कितने का गिवन है, 60 डिग्री का, तो ये जो अदर 2 एंगल्स हैं ये भी 60 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई 60 डिग्री के, क्योंकि देखिए ये भी जो मान लीजिए यहाँ पे ए है और ये बी है, ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं, तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो तीनों एंगल का सम 180 होते हैं। 180 में से अगर हम 60 माइनस कर देंगे 120 बचा, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया एंगल आपके पास 60 60। क्लियर, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है वहां पे अगर ये जो ट्रायंगल है वो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फिर हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, √60 डिग्री एंगल की भी बात होगी, 90 डिग्री की भी बात होगी, अब है 120 की। तो 120 का जो एंगल है, अगर आपको यहाँ पे एंगल 120 डिग्री का आ जाए तो इसके लिए आप एक इजी मेथड यूज कर सकते हो, दैट इज अगर एंगल आपका 120 डिग्री का है तो क्या यूज करेंगे हम, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा का मीन्स, साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, साइन 120 डिग्री। तो अब हमारे जो हमने जो टेबल किया था 8th चैप्टर में वहां पे साइन 120 की तो हमारे पास वैल्यू नहीं थी, तो साइन 120 की वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स, साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है। क्या होती है, √3/2। बस ये थोड़ा माइंड में रख लेना तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर बना के, ठीक है, ये साइड्स पता करनी पड़ेगी, फिर आप राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर सकोगे। ठीक है, तो आप उसकी बजाय ये वाला फॉर्मूला माइंड में रखना, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, अगर आपको जो थीटा है 120 का गिवन है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है मींस 90 डिग्री का एंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर 60 डिग्री का एंगल गिवन है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी, तो √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर में से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, माइनर सेगमेंट, जो जिस सेगमेंट की बात की गई है। क्लियर यहाँ तक, ओके स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो हमने पता कर लिया है, ठीक है, उसका तो फॉर्मूला हमें पता चल गया। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे आएगा, जो एरिया होगा किसका, मेजर सेगमेंट का, तो अगर हम पूरे सर्कल के एरिया में से, ठीक है, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर हम माइनर सेगमेंट का जो एरिया है वो माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल क्या रहेगा,
पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेगमेंट का जो एरिया था वो आप निकाल लोगे उस मेथड के थ्रू। क्या मेथड था वहां पे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया ऑफ सेक्टर मींस थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर में से हमने क्या माइनस किया था? एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो डिपेंड करेगा कि आपकी किस टाइप की है जो ट्रायंगल गिवन है, मींस राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, वो इक्विलेटरल है, या आपको जो एंगल है ट्रायंगल में वो 120 का गिवन है। ठीक है, तीनों अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना, फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, एक हमने स्टूडेंट्स एक चीज रहेगी हमारी, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने लेंथ पता की थी आर्क की। ठीक है, माइनर आर्क की, मान लीजिए ये जो इसकी हमने लेंथ पता की थी। अगर हमने ये वाली लेंथ पता करनी है, मेजर आर्क की लेंथ पता करनी है, तो हम क्या करेंगे? पूरे सर्कल की लेंथ में से, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में से जो माइनर सेक्टर की लेंथ है वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो है मेजर सेक्टर की लेंथ आ जाएगी आर्क की। क्लियर? तो कैसे करेंगे? 2 पाई आर में से माइनस कर देंगे थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 2 पाई आर। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो हमने इस लेंथ का आर्क की लेंथ है जो, उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास? थीटा बाय 360 2 पाई आर, और पूरे सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर, उसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो मेजर सेक्टर है उसकी आर्क की लेंथ आ जाएगी। क्लियर? ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी। ओके, थैंक यू।